नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज फिर लेके आए हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, नई नॉलेज, नई जानकारी के साथ। जैसा कि बहुत सारे सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें MST कॉइन के बारे में कुछ चीज़ें समझ नहीं आई है या कुछ डाउट उनके मन के अंदर है। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है दोस्तों, वो प्रॉपर MST कॉइन के ऊपर ही होगा। कुछ चीज़ें मैं आपको MST कॉइन के बारे में आज बताऊंगा। यहाँ पे सारी चीज़ें तो एक साथ बताना पॉसिबल नहीं है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हो सकता है आपके कुछ डाउट आज इस वीडियो को देख के क्लियर हो जाए। और जो भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ऐसी ही नई नई अपडेट और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलती रहेगी। पहली चीज़ तो दोस्तों, MST कॉइन बाद में आया है। पहले आया है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप फ्रैक्शन बाय करके एक वैलिडेटर बनते हो। जो प्रोजेक्ट है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रोजेक्ट है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप कॉइन में पैसे लगा रहे हो। आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को मानते हुए, इंडिया के जितने भी लॉ हैं उन सभी लॉ को मानते हुए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट को कहाँ लॉन्च किया गया था दोस्तों? दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 2024 नवंबर के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जहां पर आप अपनी टेक्नोलॉजी लेके आइए और इंट्रोड्यूस करिए। तो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर सबसे पहले MST ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस किया गया था। MST ब्लॉकचेन जब वहां पे इंट्रोड्यूस की गई थी तो उन्होंने अपनी लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाई। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, क्योंकि हर किसी से नहीं बन पाती है दोस्तों लेयर 1 ब्लॉकचेन। जब इन्होंने अपनी इंट्रोड्यूस किया दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में, तब से लेके आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इनके लिए दूसरा अचीवमेंट क्या है दोस्तों? दूसरा अचीवमेंट इनके लिए ये है कि आज तक इनकी ब्लॉकचेन जो है वो 1 सेकंड के लिए भी शट डाउन नहीं हुई है। जबकि मैं ऐसी बहुत सारी ब्लॉकचेन को जानता हूँ जो बहुत पॉपुलर है, जिनका नाम आप भी जानते होंगे, लेकिन वो भी कितनी बार शट डाउन हो जाती है। तो इस MST ब्लॉकचेन के लिए सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है ये भी है कि आज तक इनकी जो ब्लॉकचेन है वो 1 सेकंड के लिए भी शट डाउन नहीं हुई है। और साथ ही वो टेस्टनेट और मैग्नेट पे 2024 नवंबर से ही लाइव थी, जो अभी तक लाइव है। तो ये सब चीज़ें तो आपको अभी बेसिक चीज़ें मैं समझाई है। अब बात करते हैं, जो भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि वैलिडेटर बनने का क्या फ़ायदा है और वैलिडेटर करता क्या है। तो दोस्तों, आप वैलिडेटर बन के क्या करते हो? आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आप एक फ्रैक्शन बाय करके आप उसके वैलिडेटर बन जाते हो। वैलिडेटर का काम क्या होगा दोस्तों? वैलिडेटर का काम होगा आने वाले फ्यूचर के अंदर, जैसा कि मैंने आपको समझाया है, कि जो फाइनेंस सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज होने वाला है। अभी हम सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर है, जैसा कि बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन करना या अदर सोर्सेज के थ्रू ट्रांजैक्ट करना, ये सारे सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं। ये जो आएगा सिस्टम, ये आएगा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम। और आने वाला जो फ्यूचर है वो सारे डेटा आपको ब्लॉकचेन के ऊपर मिलेंगे। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में समझाता हूँ आपको दोस्तों, कि आने वाली जो जंगें हैं या वॉर है जो लड़ी जाएगी, वो डेटा के बेस पे लड़ी जाएगी। जिसका डेटा जितना सेफ वो उतना सेफ होगा। तो ब्लॉकचेन का काम भी दोस्तों यही होता है कि वो सिर्फ डेटा को सेव करती है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आज की डेट में नहीं है जो ब्लॉकचेन को हैक कर सके। दुनिया में हर चीज़ हैक हो सकती है दोस्तों। आपके सर्वर हैक हो सकते हैं, आपका बैंकिंग डेटा हैक हो सकता है, आपका UPI हैक हो सकता है, XYZ सब चीज़ें आपकी हैक हो सकती है, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर आपका कुछ भी हैक नहीं होगा। तो अब ब्लॉकचेन क्या है दोस्तों? आने वाले फ्यूचर का एसेट्स है। तो इसी एसेट के ऊपर आप वैलिडेटर बनते हो। और वैलिडेटर का काम क्या होता है दोस्तों? वैलिडेटर का काम होता है, जिस भाई ने एक भी फ्रैक्शन बाय किया है वो आने वाले फ्यूचर में जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन होंगे उन ट्रांजेक्शन को वो वेरीफाई करेगा। उस वेरीफाई करने के ट्रांजेक्शन को ही हम ब्लॉकचेन के वैलिडेटर के रूप में मानते हैं। अब बात करते हैं कि हम MST कॉइन के अंदर अगर हम फ्रैक्शन बाय करते हैं तो हमारे को क्या बेनिफिट होगा। MST ब्लॉकचेन में अगर आप वैलिडेटर बनते हो तो दोस्तों आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा कि आपको 20 साल तक कॉइन मिलते रहेंगे। जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ कि यहाँ पे टोटल सप्लाई फिक्स है, 840 करोड़ ही कॉइन बनेंगे 20 साल के अंदर। तो जो आज हम अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं,
जिन जिन लोगों को ब्लॉकचेन की नॉलेज होगी उनको अच्छे से पता होगा कि 2 साल के अंदर कॉइन हाफ हो जाते हैं, जिसे हम हाल्विंग कहते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ भी लागू होगा। तो आज जो बंदा 1600-1700 रुपये लगा के एक फ्रैक्शन बाय कर रहा है, आने वाले फ्यूचर में वो बंदा 4000-5000 भी लगा के उसको फ्रैक्शन बाय करना पड़ सकता है और उसको कॉइन भी कम मिलेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कहाँ है दोस्तों? अपॉर्चुनिटी आज है हमारे पास। अगर आज हम फ्रैक्शन बाय करते हैं तो हमारे को कॉइन भी ज़्यादा मिलेंगे, फ्रैक्शन की वैल्यू भी कम देंगे हम, और हमारे को बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेंगे। दूसरा, आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा MST कॉइन कनेक्ट करने के लिए आपके जैसे ही आप मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट खोलोगे तो आपको खुद का अपना एक रेफरल लिंक मिल जाएगा। वो रेफरल लिंक आपको कैसे मिलेगा, वो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि आपको अपना खुद का रेफरल लिंक कैसे मिलता है। जब आप किसी को रेफ़र करते हो तो दोस्तों उसको 50 कॉइन मिलते हैं और आपको 12.5 कॉइन मिलते हैं। अब जैसे कि लोगों ने कहा था कि भैया 50 कॉइन MST कॉइन ने देना फ्री बंद कर दिया है। दोस्तों ऐसा है कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा था ये लिमिटेड लोगों के लिए है, सिर्फ 2 लाख कम्युनिटी के लिए है। अब जो भाई कह रहे थे कि बंद हो गया है, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें यह हुआ था कि दोस्तों वॉलेट तो 2 लाख कनेक्ट हो गए, सॉरी KYC तो 2 लाख की हो गई थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसको ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट नहीं किया था। अब सिस्टम में आप समझिए, ब्लॉकचेन के सिस्टम में क्या है कि उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि हमें 2 लाख लोगों तक 50 कॉइन फ्री देने हैं। अब आप जब KYC करते हो तो आपकी KYC तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक स्टेप 2 भी होता है जिसमें हमें उसको ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या है कि ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट नहीं किया था, तो इस वजह से मशीन के अंदर तो सिग्नल गया कि भैया 2 लाख वॉलेट हो चुके हैं, लेकिन कंपनी के पास अभी भी कॉइन बचे हुए हैं। तो वो कॉइन क्यों बचे हुए थे? वो कॉइन इसलिए बचे हुए थे दोस्तों क्योंकि उन्होंने KYC तो कंप्लीट कर ली, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट करके वहाँ से वो कॉइन उनके अकाउंट में नहीं लिए। तो इसी वजह से वो वहाँ पे ये दिक्कत आई थी, और अभी वापस से इसे 31 अक्टूबर तक के लिए, सॉरी 31 सितंबर के लिए ऑन कर दिया गया है। तो जो जो भाई अपने रेफरल लिंक से इसको शेयर करता है उनको कॉइन मिलेंगे, और जो इसे डाउनलोड करता है उसे भी 50 कॉइन मिलेंगे। आज हमारे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है दोस्तों? ध्यान रखना, आपको मैं शुरुआत में कहता आया हूँ कि अपॉर्चुनिटी और डिसीजन लेना हमारे हाथ में होता है। अभी कंपनी स्टार्ट हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। आज का टाइम सबसे बेस्ट है हमारी ज्वाइनिंग के लिए। और जो भाई मुझे कह रहे थे कि आप 6 मंथ पहले हमारे को बताते तो हमारे पास ज़्यादा कॉइन इकट्ठे हो जाते। भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ समझिए, और आपका काम है सिर्फ कमेंट करना। आपने कमेंट किया और कोई चीज़ गलत हो गई तो आप तो चले जाओगे, लेकिन यहाँ की जनता मेरे ऊपर विश्वास करती है, आँख बंद करके विश्वास करती है। मेरे कहने पे उन्होंने फ्रैक्शन बाय करे हैं, मेरे कहने पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करे हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना भाई कि मुझे 6 महीने पहले से ये चीज़ पता है। जैसा कि मैंने कहा था आपको लोग कि मैं चीज़ें एनालाइज़ करता हूँ, कुछ चीज़ों को देखता हूँ, जब मुझे उन पर विश्वास होता है तभी मैं मार्केट में उन चीज़ों को शेयर करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे भी दोस्तों इस ब्लॉकचेन को देखा, मुझे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का तो नॉलेज था, लेकिन कंपनी क्या इंडिया में वर्किंग कर पाएगी, लोगों को समझ पाएगी, तो इन चीज़ों के लिए मुझे समय लगा दोस्तों। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लिया। टाइम लेना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन दोस्तों किसी को गलत चीज़ आप शेयर ना करें। तो मेरा काम भी यही था। इसलिए दोस्तों, जिस भाई ने कमेंट किया था कि आप 6 महीने पहले बता देते तो हमारे को ज़्यादा कॉइन होते, तो भाई 6 महीने पहले मुझे चीज़ें देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, फिर मैं चीज़ें आपके पास लेके आता हूँ। अब आज जब मैं 100% श्योर हूँ तो मैंने आपको ये चीज़ शेयर करी और आपको इसका फ़ायदा उठाया आप लोगों ने। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपनी चीज़ें जो होती है वो ईमानदारी से रखता हूँ, ताकि आप भी ईमानदारी से उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएँ। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जिस जिस भाई ने अभी तक ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट नहीं किया वो ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट करे, और जिसको कोई दिक्कत आ रही है वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है, मैं उसका टेलीग्राम पे सॉल्यूशन निकालूंगा। और भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि ये लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जितने कॉइन अर्न कर सकते हो आप रेफरल करिए, अपने घर के अकाउंट खोलिए, फैमिली के अकाउंट खोलिए, जिसको जितने कॉइन दिला सकते हो दिलाइए। धन्यवाद दोस्तों।